इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट वीवीआई वाले, आपको देख के ही लगेगा। और ये पीछे प्रश्न जो है आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है मेरे भाई, इसको बताना है। यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने का कला है बेसिकली, जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न आता है। अगला 2 नंबर का सवाल है कि कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको सुन के ही लग रहा है, देख के ही लग रहा है। ये बात सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ उसने सूझबूझ खो बैठा, मतलब अपना जो भी सूझबूझ था, समझने की क्षमता सब खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नली में ढकेल देता है। यहाँ पर नली है, ठीक है, नली में ढकेल दिया। एक खोमचे वाले को खोमचे बिखेर दिया, मतलब जो खचिया में कुछ ले रहा था उसको बिखेर दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, औरत से उसे अंधा कहा, औरत ने उसे अंधा कह दिया। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे घर पहुंचा था। पहले खमचा वाला का खमचा पलट देता है, लड़का से टकरा जाता है, पूजा करने वाली औरत से टकरा जाता है, फिर उसने अंधा कहा। तो इस तरह से बना के भी लिख सकते हो। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, आपको बताना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपका, ठीक है। जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का शौर्य होता जाएगा और अंत में एक स्लेट सोसाइटी कामयाब हो जाएगी। यह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। तो यही बात जेपी जी कहते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, मैंने लेकर भी आपको बता दिया, तो अच्छे से ले लो। एंड इम्पोर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन है ये 4 नंबर के हैं कि भजन कमरी नंद आचमन लिहो संगत सुर जुठनिया, इसका मतलब क्या होगा। तो देखो, प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है। नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं और सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। अंततः उसे नंद बाबा से मांगते हैं, मतलब नंद बाबा जो है कृष्ण भगवान को खिला रहे थे, तो कुछ जूठा गिर रहा था, तो जो थे सूरदास वो मांग रहे थे नंद बाबा वाले। पद चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जरूर ज्वाइन हो जाना। एंड आप मचा दोगे बोर्ड एग्जाम में यार, बट बेस्ट ऑफ लक।